90% ऑफ द बच्चों को लगता है कि उनके पेपर जो है वो एग्जाम में काफी डिटेल चेक होते हैं और जो पेपर चेक करने वाले टीचर्स होते हैं वो काफी डिटेल में उनका पेपर जो है वो पढ़ते हैं और हर एक लाइन पढ़ के उनको मार्क्स देते हैं और मार्क्स जो है वो काटते हैं। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। रेयरली ऐसा होता है कि मैं उत्तर पढ़ता हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखने का एक तरीका होता है। हमने 6-7 पॉइंट लिखे हैं तो उसमें से एटलीस्ट 3-4 तो रेलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखने का एक तरीका है तो आंसर चेक करने का भी एक जो है वो तरीका होता है। पूरा का पूरा सही है, 10 में 10 जरूर। कैसे नंबर देते हैं, कोई तो तरीका होगा। बोले हाँ तरीका है। एंड अगर तुम उस तरीके से आंसर लिखोगे तो तुमको भी गारंटेड अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया बोर्ड एग्जाम में पेपर एक्चुअली में कैसे चेक किए जाते हैं और आपको कैसे पेपर लिखने हैं। तो इस वीडियो को डिटेल में देखना, एंड तक जरूर देखना। और अगर ये अगले 2 महीने में 1 महीने में तुम ये सारी प्रैक्टिसेस अपने यूज में ला लेते हो तो आपको गारंटेड काफी अच्छे मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। Hey guys, my name is Dr. Shubham Moya. I'm a NEET biology educator since last 8+ years and मैं साथ ही में बोर्ड एग्जाम के लिए भी बच्चों को जो है वो गाइड करता हूँ। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे देते हैं ना उनको मोस्टली यही प्रॉब्लम आती है। जब बोर्ड पास में आ जाते हैं तो एंजाइटी आ जाती है, नर्वसनेस आ जाती है, क्या करूँ क्या नहीं ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए जो है मैं हर साल उनको जब ये मौका आता है तो गाइड करता हूँ। मार्क माय वर्ड, वो बच्चे मेरी सुनते भी है और काफी अच्छी तरीके से जो है वो मार्क्स भी एग्जाम में लाते हैं। तो इसीलिए जो है ये 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए बना के दिखे कि बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो एक बार देख लेना। एंड इस वीडियो को भी जो है वो डिटेल में देख लेना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भैया लाइक तो बनता है यार, लाइक करते जाओ ताकि मुझे भी जो है वो मोटिवेशन मिले, ताकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूं आपके लिए। एंड अगर और भी आपको गाइडेंस चाहिए, ऐसे वीडियोस देखने हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करना और नीचे एक हार्ट छोड़ देना कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो। सो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों के काफी सारे डाउट्स होते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पेपर जब चेक होते हैं तो टीचर जो है वो उनके मन मुताबिक जो है वो चेक कर सकते हैं क्या, उनके मन के हिसाब से जो है वो मार्क काट कर सकते हैं क्या, या कुछ पैटर्न होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है बेटा, टीचर्स ऐसा नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या होता है, जो भी आपका बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, वो एक मॉडल आंसर शीट तैयार करता है और वो मॉडल आंसर शीट जो है वो टीचर्स को दी जाती है जो पेपर चेक करने वाले होते हैं। और उस मॉडल आंसर शीट के हिसाब से ही उनको जो है वो पेपर चेक करना होता है। जो जो पॉइंट मॉडल आंसर शीट में है, अगर वो पॉइंट्स तुम्हारे आंसर शीट में है तो वहां पे तुमको उनको मार्क्स देने ही देने पड़ते हैं किसी भी हालत में। तो ये डाउट अपने मन से निकाल डालोगे, आपके साथ कोई बायसनेस होगा, आपके साथ जो है कोई अन्याय होगा, अपराध होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड एक चीज याद में रखना, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। एक टीचर के पास 1000, 2000, 3000, 5000 पेपर्स आते हैं चेक करने के लिए और उनके पास समय जो होता है वो काफी लिमिटेड होता है। 1 महीने का या 15 दिन का उनके पास समय होता है। तो उनको ये सारे पेपर जो है वो चेक करने होते हैं उसी अंतराल में। तो आप जितना इजी बनाओगे जो पेपर चेक करने वाला है उसके लिए पेपर चेक करना, उतना अच्छा वो आपको मार्क्स देगा। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन वाइज जो है वो आंसर लिखते हैं। कौन सा भी सेक्शन आप ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उस सेक्शन में जो क्वेश्चन का सीरियल नंबर है वो हमेशा आपको जो है वो सीरियल वाइज रखना है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि भैया डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद 5th क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद 10th क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और अगर आप उसको फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है इतने कॉपी चेक करके, तो वो जो है आपका पेपर ढंग से चेक नहीं करेगा, आपको जो है मार्क्स नहीं देगा। वो फ्रस्ट्रेटेड मूड में आपका पेपर चेक करेगा एंड आपको जो है वो कंपेरेटिवली कम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एकदम कम नहीं मिलेंगे क्योंकि मॉडल आंसर शीट के हिसाब से चेक होगा, लेकिन कंपेरेटिवली कम मिलेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा एग्जामिनर के लिए पेपर इजी तरीके से जो है वो लिखना चाहिए। जितना इजी तरीके से, जितना वेल मैनर्ड, वेल डिजाइंड, वेल पेटेंटेड, वेल जो है वो डायग्राम के साथ एकदम पॉइंट वाइज आप जितना अच्छा पेपर लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स आपको जो है वो मिलेंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जो है वो ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले देखो, मैंने पहला पॉइंट बताया आपको कैसे पेपर लिखना है। सबसे पहले आपको सेक्शन वाइज, कोई सा भी सेक्शन चूज करो आप कोई भी एग्जाम में, आपको जो है वो सीरियल वाइज लिखना है। मतलब सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, अगर 4th नहीं आता है आपको तो फिर उसके बाद 5th करो, 4th को स्किप करो। तो एंड नंबरिंग जो है वो काफी अच्छे तरीके से करनी है। आपको जो आंसर्स आते हैं वो आपको काफी पॉइंट वाइज तरीके से लिखना है, 1 2 3 या स्टार मार्क करके बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। जो आंसर्स आपको नहीं आते वो आपको जो है वो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ताकि क्या होता है कि मतलब पहले 3-4 लाइन आपको थोड़ा बहुत आंसर आता है, लास्ट का थोड़ा बहुत आंसर आता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आधा जो है वो आंसर छुपा होता है, उसी से रिलेटेड कुछ लिख सकते हो। अगर आपको याद नहीं आता है, आंसर याद नहीं आ रहा है कंप्लीट तरीके से, तो आपको तो है मतलब क्या करना होता है कि भैया अगर बकरी के बारे में पूछा है तो बकरी जो है वो पेड़ को बांधनी है और वहां पे ट्री के बारे में लिखना है, पेड़ के बारे में लिखना है। तो
ऐसे ऐसा आपको जो आंसर याद नहीं आ रहा है उसमें आप पैराग्राफ वाइज लिखो, लेकिन शुरुआत के 5-6 लाइन और लास्ट के 4-5 लाइन रिलेटेड लिखो, बाकी बीच में थोड़ा बहुत इररिलेवेंट लिखा तो भी चलेगा। उसमें आपको कंप्लीटली मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो ये चीज आपको हमेशा याद में रखना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कोई भी क्वेश्चन जो कंपलसरी है वो खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। मतलब सपोज कोई एमसीक्यू या कोई न्यूमेरिकल आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको उस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा आप लिखोगे तो फिर उसके बाद आप स्टेप्स फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला में आप स्टेप्स लिखोगे, ठीक है, एंड लास्ट में फिर आंसर लिखोगे, फिर उसका यूनिट लिखोगे। अगर ये सही हो जाता है तो सही बात है, लेकिन अगर सही भी नहीं होता है तो आपको उस गिवन डेटा का 1 मार्क मिलता है, आपको उस स्टेप का जो फॉर्मूला सही लगा है उसका मार्क्स मिलता है। अगर आपका तीनों सही आया तो आपको पूरा भी मार्क्स मिल जाता है। तो स्टेप वाइज मार्क होते हैं, तो ये स्टेप्स जो है मिस मत करना। आपने बस गिवन डेटा लगा के भी छोड़ दिया तो भी आपको 1 मार्क मिलने ही वाला है। तो ये चीज हमेशा याद में रखना कि कोई भी आंसर आप ब्लैंक नहीं रखोगे, उसमें कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे। चाहे 1 मार्क क्वेश्चन हो, 2 मार्क हो, 5 मार्क हो, आप कुछ ना कुछ उसमें लिख के ही आओगे। बिना लिखे आप वापस नहीं आओगे। पूरा का पेपर आपको लिख के आना है, क्योंकि आप लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो ये चीज हमेशा यहां पे याद में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है रफ वर्क के लिए जो है लास्ट में रखना। कभी भी वो आधे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा 3-4 पोर्शन जो है वो आंसर लिखते हैं एंड 1/4 में नीचे रफ वर्क जो है वो लाइन मार लेते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको एक लास्ट वाला पेज लेना है, उसमें ही सारे आपको जो है क्या करना है, न्यूमेरिकल्स वहां पे लिखने हैं, सारा जो है रफ वर्क है वहां पे करना है आपको। कभी भी नीचे मत करना, ठीक है। वहां पे जहां पे आंसर लिख रहे हैं वहां पे सिर्फ आंसर्स ही आंसर्स लिखना है आपको किसी भी हाल में। तो ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं दोहराना है, ये गलतियां बिल्कुल भी आपको जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज यहां पे ध्यान में रखना। साथ ही में जो क्लासिफिकेशन वाले जहां पे सवाल आते हैं, आपको क्लासिफिकेशन वाले सवाल में आपको क्या करना है कि भैया सिंपल है, आपको जो है वो पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। मस्त तरीके से 2 कॉलम करने हैं, दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मैच होने चाहिए, और 2 पॉइंट्स के बीच में 1 लाइन हमेशा ब्लैंक छोड़ देना, ताकि वो काफी वेल डिजाइन और वेल प्रेजेंटेड लगे। साथ ही में जो 5-6 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं या जो एलएक्यू होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अगर वो बायो से रिलेटेड है तो उसको आपको कंपलसरी उसमें डायग्राम निकालना ही निकालना है, ठीक है। फिजिक्स में भी वो अगर डायग्राम से थोड़ा बहुत रिलेटेड है तो आप डायग्राम निकाल सकते हो। डायग्राम जब आप निकालते हो ना तो वो लगता है कि भैया आपको नॉलेज ज्यादा है, आपको जो है मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। बायो इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। आप जितना अच्छे तरीके से डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं आपको, काफी अच्छे से यहाँ पे याद में रखना, ठीक है। एंड हैंडराइटिंग अच्छी निकालने की कोशिश करना, ज्यादा गंदे तरीके से मत लिखना, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा आप हैंडराइटिंग या वेल टू रीड करोगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स यहाँ पे मिलने के चांसेस होंगे। थोड़ा बहुत खराब हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि स्पीड मेंटेन करने के लिए थोड़ा खराब निकलते हो, लेकिन रीडेबल होना चाहिए। अगर आप वो रनिंग लिपि में या कर्सिव लिपि में आंसर लिख लिया तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं लिखना है। कर्सिव लिपि, हाँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो बचपन से इंग्लिश में पढ़े हैं तो उनके लिए ठीक है भैया, कि उनका पेपर चेक करने वाले भी वैसे ही होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो नॉर्मल लिख सकते हैं, तो आप नॉर्मल वहां पे ही नॉर्मल तरीके से आंसर लिखना, एबीसीडी के फॉर्म में लिखना, नॉर्मल जो अपनी होती है, कर्सिव में आंसर मत लिखना, क्योंकि आपका पेपर किस टीचर के पास जाने वाला है ये आपको मालूम नहीं है। अगर आपका टीचर एक ऐसे टीचर के पास चला गया जिसने कभी कर्सिव वहां पे लिखी नहीं है, उसको समझ में नहीं आती, मतलब टीचर है तो समझ में आती है लेकिन इतनी ज्यादा समझ में नहीं आती, यूज्ड टू नहीं है वो, तो फिर वहां पे आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वहां पे संभावना होती है, या फिर अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। क्योंकि मैंने बोला आपको कि उनके पास टाइम लिमिटेड होता है, वो पूरा पेपर कभी भी चेक नहीं करते। तो आपको बस वहां पे जो है वो पॉइंट वाइज, और जितना ज्यादा आप इजी बना सकते हो पेपर उतना ज्यादा आपको इजी बनाना है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो मैं बता रहा हूं वो याद में रखना, माइंड शांत रखना, ठीक है। जितना ज्यादा आपको ये हमेशा याद में रखना है कि आप आसान बनाओगे पेपर चेक करना, जितना ज्यादा आप ये सोचोगे ना कि मैं कितना आसान बना सकता हूं पेपर चेक करना, उसने ज्यादा आपको जो है वो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। तो ये मंत्र हमेशा याद में रखना। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो डाल सकते हो, एंड मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको यहीं पे मिलेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।